नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। जेपी नड्डा का बिहार आगमन हो गया है और बिहार दौरे पे हैं और अभी हम आपको एक ताजा अपडेट दे रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। अभी उनका नीतीश कुमार से मुलाकात जारी है। क्या जेपी नड्डा को लग गया है कि नीतीश कुमार की चुप्पी अब बड़ी चाल चलने वाली है और कुछ बिहार में बड़ा होने वाला है? केंद्र में बैठे लोगों को यह पता चल गया है कि नीतीश कुमार की चुप्पी अब कोई बड़ा खेल करने वाली है। अगर उनसे बात नहीं बनी तो उनकी सरकार 2029 से पहले गिर जाएगी और बिहार में तो सरकार जाएगी ही और साथ ही केंद्र की भी सरकार चली जाएगी। इसीलिए जेपी नड्डा को बिहार आना पड़ा। क्या है सियासी मायने, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। नीतीश और जेपी नड्डा की मुलाकात जारी है। इस मुलाकात की क्या मायने निकाली जा सकती है? देखिए आदर्श, जो कुछ भी बिहार पॉलिटिक्स में चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है और जो भी बयानबाजी हुई है विपक्ष के द्वारा, जदयू के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, इन सब के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसी बीच अब सियासी मायने थोड़ी देर में तमाम न्यूज चैनलों के द्वारा निकाले जाने लगेगा जेपी नड्डा और नीतीश कुमार का। अगर नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया है, अगर नीतीश कुमार को वो चाल समझ में आ गई है कि भाजपा हमें ही बिगाड़ने के लिए, हमें ही खत्म करने के लिए कोई साजिश से रच रही है, तो अतिशोक्ति नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार में कोई बड़ा खेला ना करे। नीतीश कुमार बिहार में कोई बड़ा खेला करेंगे। तो क्या अमित शाह को लग गया है कि बड़ा खेला होने वाला है, इसलिए जेपी नड्डा जी को यहाँ भेजा गया है कि जाइए आप बिहार का स्थिति देख के आइए? देखिए, अगर बिहार में बड़ा खेला होता है और हमसे भी बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और न्यूज एनालिसिस करने वाले बड़े बड़े एंकर लोग हैं, वो लगातार इन बातों का दम रख रहे हैं, लगातार इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा। अगर बिहार में बहुत बड़ा खेला होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा, धाराशाही होगा कोई, तो वो भाजपा है। अब पूछिए कैसे है? तो भाजपा इसलिए है कि भाजपा ने जो गेम प्लान किया है, जिन पर हम चर्चा लगातार करते आए हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को डैमेज करना चाहती है। भाजपा 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहती है। और खबर तो ये भी सामने आई कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है और उस तरह की जो तैयारियां चल रही हैं। मैंने कल ही एक बयान देखा नीतीश कुमार का, जब वो प्रेस से बातचीत कर रहे थे, पुराना बयान है, जब वो आरजेडी के साथ थे, तो प्रशांत किशोर की टिप्पणी पर उन्होंने कहा उसका तो काम है, उसको तो हम अपने घर में रखे थे, उसका काम है बोलना, वो भाजपा के लिए काम कर रहा है। तो ऐसा थोड़े है कि नीतीश कुमार को नहीं पता है कि प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहा है। अगर प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम कर रहा है और नीतीश बखूबी इसको भाप गए हैं, नीतीश इसको समझ गए हैं, तो बिहार में खेला होना तय है। अब बिहार में जब खेला होगा तो धाराशाही भाजपा होगा। भाजपा कैसे धाराशाही होगा? तो देखिए, साफ तौर पर मैंने उस दिन मेल एनालिसिस में बताया था कि भाजपा से जो नाराजगी का परसेंटेज है ना, वो काफ़ी बढ़ चुका है बिहार में। और CSDS का जो सर्वे का रिपोर्ट आया है, जो 4 स्टेट में चुनाव होने हैं, और वहाँ के भी जो प्रेस के हमारे मित्र लोग हैं, जो वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का भी कहना है कि नहीं, इस बार बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ही है जोर तोड़ की सरकार लोकसभा में बनी है। वो वाला करेंट, वो वाला जो है पॉलिटिकल स्टारडम जो है, वो चीज़ें भाजपा में अब नहीं दिख रही हैं। राहुल गांधी का करेज लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेस की जो पकड़ है वो ग्राउंड लेवल पे मजबूत होते जा रही है। तो इस बार बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में भाजपा को एहसास हो चुका है कि अगर कुछ बिहार में बड़ा खेला होता है, क्योंकि देखिए, जब आप पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो उठा करके देखिएगा, आज से 20 साल का पीछे चले जाइए, जब से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, तो नरेंद्र मोदी को बाय फ्रंट से, सामने से कोई अगर उनको वार कर सकता है और पॉलिटिकल वार कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है, उनसे अच्छा बढ़िया कद कोई अगर रखता है, जब आप गहन एनालिसिस कीजिएगा, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कॉन्टेम्परेरी हैं। हाँ, नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार पे आप उठा के देख लीजिए, किसी तरह का न छापा, न EDI और तमाम ऐसे कोई भी चीज़ें, किसी भी तरह का घोटाले की बात आज तक सामने नहीं आई। और इन सब चीज़ों से नीतीश कुमार अलग अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पे गुजरात दंगे जैसे बात
आई सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तड़ी पार वाली बात सामने आई, तो ये सब चीज़ें में यही नाराजगी थी कि 2014 में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया तो उन्होंने आप एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया। तो नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं, और ये बात नरेंद्र मोदी को भी बखूबी पता है कि देखिए नीतीश कुमार 12 सीट ही लेकर के आए हैं, लेकिन वो जब हमारे साथ हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारा ऑपोजिशन, हमारे बराबर का ऑपोजिशन हमारे साथ आ गया है, हमारे विपक्ष में नहीं है। अब कांग्रेस का उभरता हुआ सितारा राहुल गांधी हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या गुल खिलाएंगे वो अलग बात है। जेपी नड्डा बिहार आए हैं, और बिहार आने के बाद नीतीश कुमार के आवास पे गए हैं, अन्य मार्ग आवास पे गए हैं, और वहाँ मुलाकात हो रही है। दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं और बातचीत चल रही है। लगभग 40 दिनों से नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने कोई भी पॉलिटिकल बात को नहीं रखा। मीडिया के सामने सभी बोलने से कतराते रहे हैं। तो इसके सियासी मायने यही हैं कि नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है, या जेपी नड्डा को आगे करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिराग और नीतीश को अपना ताकत दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बन रहे हैं उनके उद्घाटन है, कल दरभंगा में जो कुछ अस्पताल का उद्घाटन करने, एम्स जो बन रहा है उसका देखने जेपी नड्डा जा रहे हैं, तो एक मैसेज डिलीवर करने की ये भी कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा कि भाजपा बिहार के प्रति अपना खजाना खोल के बैठी है। देखिए जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बिहार आ रहे हैं, माने बिहार को भाजपा बहुत कुछ दे रही है। ये मैसेज इसलिए डिलीवर किया जा रहा है इस समय में, इस मौके पर, कि नीतीश कुमार की नाराजगी, नीतीश कुमार कहीं सत्ता बदल न दे, तख्ता पलट न कर दे, चाचा भतीजे की जोड़ी न बन जाए, इसीलिए ये मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है बिहार में कि जेपी नड्डा अगर बिहार को आए हैं तो इसका एक और भी रूप है, एक और भी फेस है कि बिहार को बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। बिहार को एक बहुत लंबे अरसों के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात मिली है, तो बिहार के लोग इसको कैसे देख रहे हैं, या इसके सियासी मायने हैं 2025 के चुनाव को लेकर हुआ है? अभी बिहार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खजाना ही क्यों ना खोल दे, लोग उधर नहीं देखेंगे, ये अच्छी बात है। एम्स खुलने जा रहा है, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खुलने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, आई हॉस्पिटल आज ही जेपी नड्डा वहां जाने वाले हैं, तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन लोगों का नजर बिहार में अभी नीतीश कुमार के ऊपर है कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। ये बड़े बड़े दावे वादे जो पूरे हो रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, अच्छी बात है, बिहार का डेवलप। देखिए मैंने शुरू से कहा है कि ये जो तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो चलेगा, इसमें एक बात तो तय है, बिहार का विकास होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट करे तब, बिहार गवर्नमेंट करे तब, चाचा भतीजा मिलकर करे तब, या नीतीश कुमार। बिहार को लोगों को इससे फायदा है, लेकिन कोई भी आए बिहार के, देखिए एक चीज तो तय है कि नीतीश कुमार अपने पुराने कल्चर 2005 वाले सिनेरियो में चल रहे हैं, और बिहार विकास पुरुष और वो करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच बिहार के लोगों का फायदा है। लेकिन बिहार के लोग अभी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन चीज़ों पर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं। जेपी नड्डा के मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का क्या बयान आएगा, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा लोगों को बेसब्री से इंतजार है। देखिए प्रशांत किशोर और भाजपा, इन दोनों का जो अंदरूनी अगर कुछ है जिसकी बातें चल रही हैं, और नीतीश कुमार को अगर इन चीज़ों का एहसास है, तो फिर सबसे ज़्यादा घाटा, मैंने कहा ना आपको, भाजपा का होने जा रहा है। तब हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, या जो बरसता है वो गरजता नहीं। तो नीतीश कुमार की जो गर्जन अभी नहीं दिख रही है, उस साहब अपने आप को साइलेंट मोड पे कर लिए हैं, मीडिया के सामने भी कुछ बोलने से मतलब पूरा कतरा रहे हैं, तो सीधा मैसेज अमित शाह को जा रहा है। अमित शाह को ही मैसेज नहीं जा रहा है, मैसेज राहुल गांधी को भी जा रहा है। पूछिए कैसे जा रहा है। तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं, और बात तो खबरें ये चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार ने कुछ डिमांड रखी है कि जाइए राहुल गांधी से बात करके आइए। अगर हमारे मतलब नीतीश और तेजस्वी से मुलाकात के जस्ट बाद दिल्ली गए हैं, और मुलाकात के सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव गए हैं राहुल गांधी से सीक्रेट मीटिंग करने, और वहाँ पे नीतीश के डिमांड को रखेंगे कि नीतीश कुमार की इन डिमांडों को अगर मान ली जाएगी, और राहुल गांधी और उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं
कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है अगर वो इन चीज़ों को मान लेते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे इन सब चीज़ों को मान लेते हैं तो ये बात तेजस्वी वो कागज़ लेकर के गए हैं कि नीतीश कुमार से जो हमारी बातचीत हुई है तो नीतीश कुमार की ये डिमांड है, अगर ये डिमांड आप मान लेते हैं तो नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएंगे और नीतीश कुमार जब हमारे साथ आ जाएंगे तो बिहार में हमारी तो सरकार बनेगी ही बनेगी, केंद्र की में भी हमारी। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2029 आने में वक्त है, हो ना हो उससे पहले फिर से लोकसभा का तो जेपी नड्डा के बिहार आने से क्या कुछ फायदा होगा? क्या नीतीश कुमार का मन बदलेगा? देखिए जेपी नड्डा अगर नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि अब मैं भाजपा के साथ नहीं रहूंगा तो जेपी नड्डा आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी बहुत पुरानी है, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे कहा जा रहा है बिहार में कि लालू यादव चाहते हैं कि उनके जीते जी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, वो अपने आंखों से देखना चाहते हैं उनको मुख्यमंत्री बने हुए। पेज फंसता हुआ मुझे भी दिखाई देता है क्योंकि 2025 तक नीतीश कुमार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है दूसरे किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तेजस्वी यादव के 2025 के बाद ही कुछ ऐसा हो सकता है अगर चाचा भतीजे की जोड़ी आती है। अभी नीतीश कुमार खुद अपने नेतृत्व पे अपने दम पर अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए सारी लड़ाई है, ये सब कुछ चल रहा है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे भी तो 2029-30 आते आते अगर चाचा भतीजे की जोड़ी भी बन जाती है तो उस समय कहीं नीतीश कुमार अपना सत्ता सौंप दे तेजस्वी, लेकिन अभी ये संभव होते दिखाई नहीं दे रहा है। और तेजस्वी यादव को भी बखूबी पता है कि चाचा को लेकर के चलेंगे तो अभी बिहार में हम जो है अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे और बिना चाचा के हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जो वोट का परसेंटेज है आप देखिए 14 से 16% वोट नीतीश कुमार के पास है, 14% वोट आरजेडी के पास है, माइनॉरिटी वोटर्स इन लोगों के साथ में है। भाजपा का वोट बैंक अभी काफी नाराज चल रहा है। ओबीसी नाराज है, आरक्षण के मुद्दे पर अल्पसंख्यक तो उनके हैं ही नहीं, ईबीसी नाराज है और बड़े कम्युनिटी में तो काफी लोग नाराज चल रहे हैं। बड़े कम्युनिटी काफी लोग प्रशांत किशोर की तरफ मूव कर रहे हैं। पर उसके बाद में राजपूत समाज के लोगों की नाराजगी है, बात चल रही थी आर के सिन्हा को भेजने की, उनको नहीं भेजा गया। तो ये तमाम और नीतीश कुमार इन सब चीजों को देख रहे हैं कि ये सब चीजें अगर चल रही है तो मुझे भाजपा के साथ रहने में घाटा है। अगर मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूं तो लगभग 46 से 47% वोट हमारे साथ आ जाएगा और हम आराम से चुनाव जीत जाएंगे। और बात तो ये भी चल रही है कि अगर मैं 100 सीटों पर भी बिहार में चुनाव लड़ता हूं तेजस्वी यादव के साथ तो 100 में 80-90 का मैं अभी से थोड़ा पीछे जा रहा हूं। प्रशांत किशोर का कहना था कि नीतीश कुमार कभी भी चुनाव तेजस्वी के साथ नहीं लड़ेंगे। अगर तेजस्वी के साथ वो चुनाव लड़े तो उनको मतलब हार का सामना करना पड़ेगा। वो चुनाव के बाद पलटी मार सकते हैं, चुनाव से पहले नहीं। अमित शाह ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। अब लेकिन प्रशांत किशोर का ये बात सत्य साबित हुई है। कभी भी आप देख सकते हैं कि चुनाव के बाद ही नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, कभी भी चुनाव लड़े हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं। प्रशांत किशोर की जो बातें हैं उसको इतनी गंभीरता से भी हमें नहीं लगता है कि लेनी चाहिए। वो इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि प्रशांत किशोर कुछ हमारे सामने सत्य है, क्योंकि कभी भी चुनाव लड़ते हैं एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। एनडीए के साथ में वो चुनाव लड़े हैं, एनडीए को छोड़ के भी तो चुनाव लड़े हैं। 2014 में तो चुनाव लड़े ना। जी केंद्र वाला, हाँ केंद्र वाला लड़े कि नहीं, बिहार का चुनाव। ये परिस्थिति जो फिर जब बिहार विधानसभा का चुनाव आया तो फिर एनडीए के साथ आ गए। स्थिति जो अभी का जो सिचुएशन है वो बयां करेगी कि नीतीश कुमार को क्या करना है। नीतीश कुमार को अगर अभी घाटा होगा भाजपा के साथ निश्चित पलटी मारेंगे तेजस्वी, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। और रही बात प्रशांत किशोर की जो आप बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर की बातों पर हम एनालिसिस करते गंभीरता से लेते कब, जब वो कुछ नया करते इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, तब वहीं एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहे हैं। उनके पार्टी में भी मुख्यमंत्री बनाने की जो बात चल रही है वो चिराग पासवान की चल रही है। मतलब एक जो गढ़ा हुआ सिस्टम है उसी को वो लेकर के चल रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कुछ नई चीज़ें करते तो बातें करते, और लगातार जिस तरह से वो हावी हैं आरजेडी पर और नीतीश कुमार पे, तो नीतीश कुमार को भी ये चीज़ों का एहसास हो गया है कि अब जो है प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। अगर इस खिचड़ी का एहसास हो गया है नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।